हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें। और ये सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। बिहार में जमकर बरसी इकरा हसन, एनडीए सरकार को बताया नापाक सरकार। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें, और यह सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का आखिरी दिन पूरे राज्य में चुनावी गहमागहमी से भरपूर रहा। सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक चुनावी रौनक चरम पर थी। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन हर पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन। महागठबंधन की ओर से प्रचार करने आई इकरा हसन ने बिहार के किशनगंज में ऐसी सभा की जिसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई दी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने किशनगंज की मुस्लिम बहुल आबादी को संबोधित करते हुए बेहद तीखा भाषण दिया। उन्होंने जनता को कहा कि अगर हमारे वोट बटेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। इकरा ने एनडीए की सरकार को डबल इंजन की नहीं नापाक सरकार बताया और लोगों से एकजुट होकर महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी है। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन। जो धरती है बिहार की, ये मेहनत कष्टों की धरती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करने वाले हमारे भाई रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोगों को रोजगार के लिए अलग अलग सूबों में जाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। ये आपकी जो सरकार है, ये आपको नहीं रोजगार देना चाहती, आपकी तरक्की नहीं चाहती है। अब बहुत लंबा वक्त काट के आपके सामने ये सुनहरा मौका है कि आप लोग हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें। और ये सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को बदलने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने इन वोटों को, अपनी ताकत को बंटने नहीं दीजिए। एकजुट होकर, एक तरफ होकर जब आप और हम वोट करेंगे तभी जाके हमें तरक्की हासिल हो। सुना आपने किस तरह से इकरा हसन बिहार में गरजी। आपको बता दें कि इकरा हसन का इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ माना जा रहा है। जब बिहार में योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया, दरभंगा की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एनडीए विजय होगा तो बिहार विजय होगा। एनडीए की विजय को बिहार के विजय से जोड़कर देखना होगा, इसके लिए बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बयान पर ही इकरा हसन ने कहा कि हमारे वोट बटेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी, इसलिए बटना बिल्कुल भी नहीं है। वैसे सभा स्थल पर उमड़ी लाखों की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि इकरा हसन की लोकप्रियता पूरे देश में तेजी से बढ़ी है। इकरा हसन की जोशीली रैली के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सपा ने उन्हें पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन ही मैदान में क्यों उतारा। जानकारों का मानना है कि यह महागठबंधन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आखिरी क्षणों में बड़ा चेहरा भेजकर मतदाताओं के मनोबल को मजबूत करना और मुस्लिम वोटों में बिखराव रोकना। इकरा हसन की उपस्थिति ने न केवल बिहार के वोटरों में जोश भर दिया है, बल्कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा का संचार किया है। तो इकरा हसन ने आखिरी दिन बिहार का चुनावी माहौल पूरी तरीके से बदल दिया है। अब नजरें दूसरे चरण पर टिकी है, जहां इकरा हसन फिर मैदान में उतरेंगी। अगर उनकी लोकप्रियता का असर मतपेटियों तक पहुंचा तो निश्चित रूप से महागठबंधन को बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बिहार की राजनीति में ये दिन याद रखा जाएगा जब एक युवा महिला सांसद ने अपने तेवर और भीड़ से चुनावी हवा का रुख बदल दिया। तो इस वीडियो में इतना ही।